अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या एक जादूगर लड़की का है। जब एक अल्लाह वाले ने एक जादूगर लड़की को जानवर बना दिया जिसको देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक गांव था जहां कुदरत की बहुत नेमतें थीं। अल्लाह ताला ने वहां के लोगों को हर चीज से मालामाल किया था। ये नेमतें ऐसी थी कि जिनको देख करके इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात ये थी कि वहाँ के सब लोग काफिर थे सिवाय कुछ मुसलमानों के। वहाँ काफिर अपनी दौलत पर फख्र किया करते थे क्योंकि हर एक दौलतमंद था, किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहाँ के बादशाह की एक लौती बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार किया करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से और मजलूम पर बहुत जुल्म किया करती थी और तमाम मुसलमान उससे बहुत परेशान थे। वो लोग तो गुलाम बन चुके थे, मजदूरी करते और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उसको कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाया करती थी। उस बस्ती में इक्की दुक्की मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। जब उस बादशाह की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ की, या अल्लाह, हमारी नस्लें यहाँ पर जो हैं ये बहुत चंद हैं, तू हमारी नस्लों को बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ कोई इंसान हमारा हाल पूछने वाला नहीं है, ना ही हमारे पास कोई दौलत है और ना ही जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को भी सबक सिखा दे। अल्लाह ताला ने उस बूढ़े की दुआ को सुन ली। यूं उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल नहीं हुए बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाक़या हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़ा। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर के उसे डस लिया और वो बेहोश होकर के वहीं पर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे उसके साथ ही थे। उन्होंने जब अपने सरदार की ये हालत देखी कि एक जहरीले सांप ने आकर उनको काट लिया है और वहां से वो चला गया है, फौरन उसे घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हाकिम को बुलाया गया, लेकिन अजीब बात ये थी कि लाख कोशिश के बावजूद जहर को निकालने में वो नाकाम रहे थे और जहर तेजी के साथ उनके जिस्म में फैलता जा रहा था। उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब कोई भी ना हुआ, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहाँ गए। उन्हें तो अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर में पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकर ने कहा, तुझे किससे मिलना है? अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है? नौकर कहने लगा, तुझे कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो, हमने तुम्हें आज तक नहीं देखा। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो?
अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ और उनका इलाज करने के लिए आया हूँ। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगा, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने में गरीब लग रहे थे। नौकर कहने लगा, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार को, और तुम जैसे गरीब इंसान से अपना इलाज करवाएंगे? दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगा, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गया और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक गरीब आया हुआ है, हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जहर को तेजी से निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर ले आओ। जब अल्लाह वाले उस घर के अंदर गए तो क्या देखा, सरदार जहर से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहां पर सांप ने काटा था उस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गए कि ये कौन दीवाना था जो कमरे में आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था और भाग भी गया। उसकी बेटी चिल्लाकर कहती है, कोई है जो उसको गिरफ्तार करके लाए। बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी, इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं है, थूक को साफ कर दो, अभी उसे गिरफ्तार करके लाया जाता है। लेकिन जैसे ही हकीम ने थूक को साफ करने के लिए रुमाल का कपड़ा हाथ में लिया और उसको साफ करने लगा तो वो हैरान होकर रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया। उसकी बेटी कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हो? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है और आप उस थूक को मल रहे हो। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरदार की टांग पर मला, फौरन जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वो टांग पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग बेजान हो चुकी थी। अब वो असल रंग पर आ गई। अब वो कबीले का सरदार होश में आया तो हैरान रह गया, और जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से ठीक हुए हैं तो उसने कहा, भाई वो तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने उन्हें क्यों जाने दिया? जाओ उन्हें लेकर आओ। उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उनके एहसान का बदला जरूर देंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ भी नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकल गए। वो लोग चारों तरफ फैल गए, लेकिन कहीं भी उनको अल्लाह वाले दिखाई नहीं दिए। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से अल्लाह वाले को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो ना जाने किसको सजदा कर रहा है। खैर, इबादत के बाद उनको फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वो कहने लगा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की है, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। हम गुनहगारों की आंखें आपको पहचान ना सकी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास पहन लीजिए और ये अरबी घोड़े कबूल कर लीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोले, ये घोड़ा और ये लिबास बहुत कीमती है। ये लिबास पहनकर घोड़े के लिए घास काट लूंगा तो क्या अच्छा लगेगा? गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा,
इतनी मालो दौलत और नौकर के साथ मैं अकेला रहूंगा। गांव का सरदार बोला, हुजूर आपकी ये बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी जो है वो आपके सामने खड़ी है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी को तो आपने देख लिया है, क्यों ना मैं इसकी शादी आपसे करा दी जाए, मगर एक शर्त है, आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे थे वो आपका अल्लाह है और आप मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप मुझे ये सब क्यों दे रहे हैं? और आपने मुझे ये दुआ भी दे दी कि मेरी बहुत औलाद होगी और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चलेगी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हुजूर अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास वापस रख लो। मैं खुश हूँ अकेला, मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम चीजें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान दे करके भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या उस रब के दीन को छोड़ करके आपके पास चला जाऊं, वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ पर भेजा है, बस मैं वही मकसद को पूरा करने के लिए आया हूँ। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस मैं अल्लाह की रज़ा से यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आया हूँ। ये कह करके वो अल्लाह वाले वहाँ से जाने लगे तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने को कहा और कहने लगा, मैंने आपको माल देकर आजमाया, लड़की देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें क्या इस बात का डर नहीं था? क्या तुम नहीं जानते हो हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुमको यहाँ पर खड़े खड़े जंगली जानवर में बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमज़ोर लोगों को बनाया होगा, ये मुझे जानवर बना कर दिखाए। इससे पहले वो गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो। अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो उसी वक्त एक बड़े से जानवर में तब्दील हो गई और वो लड़की कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो जानवर इतना बड़ा था कि वहाँ पर जितने भी इंसान खड़े थे उन सब में उसका कद सबसे ज्यादा ऊंचा था। वो जानवर अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था? तेजाब था, जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा जलकर काला हो रहा था और वो मरने वाली थी। सरदार दौड़ता हुआ आया और उनके कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने सच में आपको बहुत कमज़ोर समझा, आपके मज़हब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ हम लोग यहाँ पर जितने मौजूद हैं बस्ती में सबके सब मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए आए हैं। हमारे दीन में ज़बर नहीं, जुल्म नहीं और ना ही कोई ऐसी चीज़ है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसकी असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूँगा। वो सरदार कहने लगा,
हाँ हाँ मेरी बेटी अपनी असल हालत में आएगी तो वो सुधर जाएगी और वो किसी पर जुल्म नहीं करेगी, वो अपना इस जादू को छोड़ देगी। फिर वो अल्लाह वाले 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। जैसे ही वो अल्लाह वाले दुआ करते हैं वैसे ही वो लड़की अपनी असल शक्ल में आ जाती है। ये देख करके सरदार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सरदार, उसकी बेटी और वहाँ पर जितने बस्ती वाले होते हैं जो काफिर होते हैं वो सब वहीं उस अल्लाह वाले के हाथ पर मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।